हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत अच्छी लाइंस जो कि अभी मैं पढ़ रही थी, तो कुछ नोट्स भी बना रही थी, तो एक लाइन जो कि लगा वाकई में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करनी चाहिए। वो चंद्रगुप्त नाटक में जो संवाद हैं चाणक्य का, सिंहरण का, चंद्रगुप्त का, तो उसमें मुझे सिंहरण का संवाद बेहद सकारात्मक लगा। और बताना चाहूँगी कि उसने जो कहा है सिंहरण ने कहा है चंद्रगुप्त नाटक में कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। तो जब उसने ये कहा कि वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, तो दोस्तों वाकई में ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में जो होगा, जो चीज़ें होंगी वो तब की तब से हैं। हमें वर्तमान को सकारात्मक रूप से जीना है। वर्तमान हमारा है, भविष्य किसी को पता नहीं है कि भविष्य मिलेगा या नहीं। रही बात कि क्या होगा, हम इतना दिमाग में टेंशन लेके चलते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। खासकर आज जो दौर चल रहा है नौकरी को लेकर, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हम सेट हो जाएं, तो भारतीय युवा इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो यहाँ पर भविष्य की चिंता क्यों करनी, यानी कि सिंहरण ये कथन वाकई में सत्य कहता है कि वर्तमान को हमें अपने अनुकूल बनाना है। भविष्य जब आएगा तो हो सकता है उस समय भविष्य भी हमारे लिए वर्तमान रूप लेकर ही आए। और जाहिर सी बात है कि भविष्य कोई जाकर आप उसको तय नहीं करेंगे। भविष्य जब भविष्य क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि वर्तमान रूप में ही हमें वो मिलती हैं। तो कोशिश करेंगे हम सभी कि वर्तमान को बेहतर बनाना है। आज है वो अपना है, कल तो एक सपना है। जी हाँ, आज है वही अपना है, कल तो एक सपना है। कहते ना, कल किसने देखा है। तो बेहतर कोशिश यही करेंगे ना कि हम आज अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम आपके कोई भी हो, टीजीटी है, पीजीटी है, डीएसएसबी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग कर रहे हैं, सभी में सकारात्मक रहना। उसके साथ वर्तमान में मेरी स्थिति क्या है उसको और बेहतर सुधारना। भविष्य पर हमें डिपेंड नहीं होना है। भविष्य में जब होगा, जो चीज़ें होंगी उसको भी हम वर्तमान के रूप से ही फेस करेंगे। तो आज को बेहतर करते हुए चलेंगे, वही तो हमारा भविष्य निर्धारण करेगा। हम आज बेहतर करेंगे तो हमारा भविष्य भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जब मैं ये पढ़ रही थी चंद्रगुप्त की पंक्तियाँ, मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। क्योंकि हम आजकल क्या कर रहे हैं, वर्तमान को न जीकर भविष्य के अंधकार में डूबे हुए हैं, अपने करियर को लेकर डूबे हुए हैं। हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अगर आप कर भी रहे हैं तो उस हद तक नहीं कर रहे हैं जिस हद तक आपको करने की ज़रूरत है। हम यदि अपने एक जॉब के लिए, जो कि मुझे लगता है आज के समय में बहुत बड़ी बात भी है कि इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है हर क्षेत्र में, कि सफल होना नामुमकिन तो नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल है, तो समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर भविष्य के अंधकार में डूबने से अच्छा है कि वर्तमान के लिए भरपूर प्रयास कर लीजिए, अपनी कोई कमी नहीं छोड़िए। रही बात कि अतीत में जो हम छोड़ आए हैं उसको साथ लेके नहीं चलना है। यदि हम अतीत को साथ लेकर चलेंगे तो जीवन में सच में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अतीत हम पर हावी रहेगा और वर्तमान में हमें कुछ अच्छा करने नहीं देगा। सबके साथ अतीत में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी होती हैं कि भुलाने में समय तो लगता है और धीरे धीरे भूलने भी लगते हैं। जब अचानक कहीं वो पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो हावी होने की कोशिश करती हैं वो परेशानी जो अतीत की हैं। तो हमें उस समय में मजबूत रहना है। अतीत की जब भी चीज़ें दिमाग में आती हैं, तुरंत आप अपने आप को वहाँ हटाइए, उस ध्यान को हटाइए। जब हमें पता है कि वर्तमान में हमें क्या करना है, अपने उसको हम क्या करेंगे, अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई में, जो हमें हमारा लक्ष्य है हम उसमें लगाएंगे अपना ध्यान, बजाय फालतू की बातों को। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे स्टाफ में ही जो मेरे कलीग्स हैं, एक दो टीचर्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं जो कहती हूँ वो वाकई में सच है और वो मेरी बातों को बहुत फॉलो भी करते हैं। तो बोली कि आपकी वीडियोस देखकर मैं पढ़ना शुरू कर दी हूँ। मैं अब डेली 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए। तो हम लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं कि मेरा अतीत ये, मेरा अतीत वो, तो मैं फिर यही हम लोग आपस में कहते भी हैं कि अतीत को साइड रखो, आज जियो,
आज सब कुछ है, कल किसी कुछ नहीं पता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो घर गृहस्थी से हो, चाहे वो बाहर की दुनिया से हो, जैसा भी आपका हो। बस यही कहूँगी, आप कैसे भी हों, जैसे भी हों, आप केवल हमें फोकस करना है, हमें अपने लक्ष्य पे, अपने वर्तमान पे और भरपूर प्रयास करनी, मेहनत करनी। अतीत को हमें याद नहीं करना है, भविष्य की हमें चिंता नहीं करनी है। जो कुछ है मेरा आज है, करियर बनाना है तो आज है, भविष्य की चिंता करना वाकई भी एक मूर्खता है। देखा जाए तो बहुत बड़ी मूर्खता है भविष्य की चिंता करना, लेकिन हम लोग ये जानते हुए भी इन चीज़ों में इतनी बुरी तरह घिर चुके हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पाते। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर हावी होकर मेरा खुद का नुकसान करने पर तुल जाती हैं, है ना। तो व्यर्थ की चिंताएं, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है, दिमाग को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो कोशिश करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, लक्ष्य को एकदम से सीधा निशाना बनाकर रखिए, पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए। जब भी दिमाग इधर उधर भागता है तो एक काम करिए, फ़ोन आपके हाथ में रहता है, मुझे लगता है आज 90% लोगों के हाथ से फ़ोन छूटता ही नहीं है। जैसे ही फ्री हो फ़ोन हाथ में आता है, तो बजाय व्यर्थ का देखने के, अगर आपको कुछ मनोरंजन भी करना है तो 5 मिनट 10 मिनट कर लीजिए, उसके बाद तुरंत अपनी काम पर लौट आइए। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं, तुरंत अपनी क्लास लगाइए, ऑन करके रख दीजिए। उस क्लास में आपका मन 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगता है। तो वो कोशिश करिए, अतीत को भुलाना है, भविष्य की चिंता करनी नहीं है, जीना वर्तमान में ही है। तो एक छोटी सी बात यही थी जो मैंने आपको बता दी। जीवन है वर्तमान का, जीना है भरपूर, और पढ़ाई लिखाई अपने करते रहिए मजबूत होकर। तो वही है, वर्तमान में जिए। तो अगर बात ये अच्छी लगी है, वर्तमान में जीना है, सकारात्मक जीना है और व्यर्थ की चिंता से कोई मतलब है नहीं, तो यही है अच्छी लगी हुई बात, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।